Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome you all again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो मेरा बेटा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि I will back with an important topic that is map work. आज हम बेटा आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मैप वर्क 8th और 10th का स्पेशली बेटा, ठीक है, क्लास 8th और 10th का। पहले हम बेटा 10th के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से जो मैप्स दिए जाते हैं CBSE प्लस NCERT, और कभी कभार बेटा 8th को भी हिस्ट्री से दिए जाते हैं वो इवेंट्स का। तो पहले हम उन्हें कवर करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह रहमान ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे। बट इन सब को डिस्कस करने से पहले बेटा मैप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। सो लेट वी स्टार्ट बेटा। होप आप नज़र रखेंगे, कॉपी पेन अपनी बेटा सामने रखिएगा, ठीक है, पेंसिल सामने रखिएगा। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। चलिए, तो बेसिक्स ऑफ, सबसे पहले बेटा लेट वी टॉक बेसिक्स ऑफ मैप। बेसिक्स ऑफ मैप क्या है? यहाँ पर मैपिंग इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ मैपिंग क्या है बेटा? मैप की बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ऑफ मैपिंग इंपॉर्टेंट सबसे पहले बेटा है डायरेक्शन। याद रखिएगा, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब हम बेसिक्स ऑफ मैपिंग की, जब हम मैपिंग की बेसिक्स के बारे में बेटा डिस्कस करते हैं तो डायरेक्शंस क्या है? एक तो बेटा हमारे पास डायरेक्शंस है, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनसे डायरेक्शंस कैसे बनती है मैप पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है बेटा ये कॉन्सेप्ट? सबसे पहले हम डायरेक्शंस पर ही जाएंगे। हमारे पास दो तरह की डायरेक्शंस बेटा पाई जाती है जब हम मैप की बात करते हैं। चलिए बेटा, ये वाला इंसिडेंट लेते हैं। यहां पर बेटा हमारे पास सबसे पहले होती है कौन सी? पोलर डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम यहां पर नॉर्थ और साउथ को लेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ बेटा बेसिक, इसे ये पोलर डायरेक्शंस है और सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ और साउथ से ही हमारी बाकी डायरेक्शंस बनती है। इसके बाद बेटा हमारे पास सेकेंडरी डायरेक्शंस है जिनमें ईस्ट है और वेस्ट है। याद रखिएगा, पोलर डायरेक्शन से ही नॉर्थ पोल यानी बेटा पोल डायरेक्शन से ही, याद रखिएगा बेटा, पोल डायरेक्शन से ही क्या बनती है बेटा? हमारी सारी नई डायरेक्शंस बनती है। याद रखिएगा, जैसे बेटा हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो बनेगा बेटा नॉर्थ ईस्ट। हाँ, हम साउथ से बेटा चलेंगे ईस्ट की तरफ तो बेटा बनेगा साउथ ईस्ट। याद रखिएगा, ठीक है। हम बेटा क्या करेंगे, हम साउथ से वेस्ट की तरफ चलेंगे तो बनेगा बेटा साउथ वेस्ट। रिमेंबर इट, साउथ वेस्ट। कभी भी बेटा आप वेस्ट से साउथ की तरफ नहीं चलेंगे, ठीक है। तो हम नॉर्थ से बेटा चलेंगे वेस्ट की तरफ तो हमारा बनेगा क्या बेटा? नॉर्थ वेस्ट। अक्सर यही से बेटा हमारा पहला सवाल बनता है। क्या? उस सवाल को बेटा मैं एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करूंगा यहां पर, ठीक है। एक सवाल पूछा जाता है, पहले बेटा मैप ऑफ इंडिया हम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, हमसे कभी कभार बेटा सवाल पूछा जाता है क्लास 8th में बेटा या 9th में 10th में सवाल पूछा जाता है। फाउंडेशन क्लासेस में बेटा ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछा जाता है। इवन हमारी हायर एग्जाम्स में बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी नॉर्थ में नेबरिंग कंट्रीज कौन है, ठीक है, हमारी साउथ में नेबरिंग कंट्रीज कौन है, ईस्ट की नेबरिंग कंट्रीज कौन है और वेस्ट में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन है। तो आज के सेशन में हम ये भी इंशाल्लाह रहमान डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेटा हमसे पूछा जाता है नॉर्थ वेस्ट, हमसे पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट, हमसे पूछा जाता है बेटा साउथ ईस्ट, हमसे पूछा जाता है साउथ वेस्ट। सेम बेटा अगर आप चलोगे वर्ल्ड मैप की तरफ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर बेटा अफ्रीका आता है, यहाँ पर बेटा हमारा अमेरिका यानी साउथ अमेरिका आता है, ठीक है। यहाँ से बेटा
बेटा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और फिर बेटा यहाँ से एशिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपने सुना होगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो बेटा उसमें कौन कौन आएगा, मालदीव्स फॉर एग्जाम्पल बेटा आता है, इंडिया आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, या इसके बगैर बेटा पाकिस्तान आता है। तो वहां पर बेटा 11 12 को भी यहाँ पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मैपिंग में कि हमें समझ नहीं आया साउथ ईस्ट, वो भी हम इंशाअल्लाह रहमान आज के इस सेशन में ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही डायरेक्शंस बेटा अप्लाई करनी है फिर रीजन्स पर, हाँ इन्हीं रीजन्स पर बेटा अप्लाई करनी है डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर हम बेटा यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला साइड, ऊपरी साइड बेटा नॉर्थ, निचला साइड साउथ, ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट, सेम जैसे इंडिया पर। तो बेटा नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, हाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। कश्मीर का मैकेनिज्म देखेंगे बेटा, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, ईस्ट कश्मीर, वेस्ट कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट ऑफ कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कश्मीर, साउथ ईस्ट ऑफ कश्मीर, साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर। इसके बगैर भी बहुत सारी चीजें जो हम बेटा आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो कुछ बेसिक, सबसे पहले डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स में मैप क्या आता है, ठीक है। हाँ यहां पर बेटा जो हम मैप करेंगे वो स्केल्ड नहीं होगा, याद रखिएगा। जो हम मैप एग्जाम्स में करते हैं वो मैपिंग बेटा स्केल्ड नहीं, मैप की स्केलिंग इंपॉर्टेंट है, मगर बेटा यहां पर सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। स्केलिंग बाद का इशू है। तो याद रखिएगा बेटा सबसे पहले डायरेक्शन, तो मेन पोलर डायरेक्शन से नॉर्थ और साउथ से हम बेटा डायरेक्शंस बनाते हैं। ईस्ट और वेस्ट जो हमारी बेटा सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस है उनसे हम बेटा बाकी डायरेक्शंस तैयार करते हैं। हाँ फिर फर्दर और बेटा यानी नॉर्थ ईस्ट जो है बेटा फिर इसकी भी बेटा पार्टीशंस होती है, बट वो इंशाल्लाह रहमान हम फर्दर किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसकी क्या क्या और कंडीशंस है, क्या मसले हैं, ठीक है, रेशियो क्या है, स्केल क्या है। बट अभी के लिए बेटा हम जो अभी एग्जाम आने वाला है 8th और 10th का, उनको मद्देनजर रखते हुए बेटा हम मैप पर ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए बेटा तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे पहले क्वेश्चन से। आज हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। कुल बेटा 21 और 20 मैप्स में सारे जितने मैप्स आएंगे 9th में, जितने एक्सपेक्टेड है उन सब पर बेटा एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरा बेटा, तो हमारे पास बेटा एक मैप, एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन मेरा बेटा क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस थे हिस्ट्री से बेटा, ये जो है बेटा ये 10th, याद रखिएगा बेटा मेरा ये 10th हिस्ट्री, क्लास 10th हिस्ट्री, ये दोनों यानी सीबीएसई, याद रखिएगा बेटा सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से भी बेटा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड से भी ये बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और एनसीईआरटी यानी स्टेट बोर्ड्स और एनसीईआरटीज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 8th मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म बेटा वहां पर भी पूछा जाएगा, वहां उन्हें भी बेटा ये आ सकता है नए पैटर्न के हिसाब से, और 10th में भी ये पूछा जा सकता है। पहले बेटा हम देखेंगे इस सबसे पहले बेटा एक पॉलिटिकल मैप अपने पास लाओ, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया क्या करेगा बेटा, आपको स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। एक मैप बेटा छोटा सा 20-30 रुपए में या 50 रुपए में बेटा आएगा, उसको अपने क्लास में, अपने कमरे में बेटा छपा के कहीं पे रखो, ठीक है। हैंग दैट मैप ऑन द वॉल। उससे क्या होगा बेटा, जब आप उसे दीवार पर चिपका दोगे ना, तो दिन में या बेटा हफ्ते में कम से कम 4-5 बार तो उसकी तरह बेटा देखो, ठीक है, डेली बेस पर देखो, सवेरे शाम देखो। एक हफ्ते में आपको सारे एरिया, सारे लोकेशन, सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज का नाम याद हो जाएगा। फेडरलिज्म में भी बेटा हमें एक मैप पूछा जाता है, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह रहमान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम यहां पर देखेंगे क्या, इंडिया का नॉर्थ, ठीक है, इंडिया का साउथ, इंडिया का ईस्ट, ठीक है, और इंडिया का वेस्ट। याद रखिएगा जब बेटा यहां से चलेंगे तो क्या बनेगा, अभी हमने कहा बेटा ये बनेगा नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ से चलेंगे ईस्ट की तरफ तो बनेगा नॉर्थ ईस्ट। साउथ से बेटा साउथ से चलेंगे कहां की तरफ बेटा, ईस्ट की तरफ तो बनेगा साउथ
ईस्ट। साउथ से चलेंगे बेटा वेस्ट की तरफ तो बनेगा साउथ वेस्ट, और बेटा वेस्ट से चलेंगे सॉरी बेटा नॉर्थ से चलेंगे वेस्ट की तरफ तो बनेगा नॉर्थ वेस्ट। अब ये तो ठहरा पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, ठीक है। तो हमारी दो नेबरिंग नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज कौन कौन है बेटा, ठीक है, वो बेटा बनाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। कोई ये सवाल पूछ सकता है सर ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा नेबर नहीं है बेटा। हम फॉलो करते हैं जो हमारा, जब हम इंडिया की बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से जो मैप आता है हम उसे फॉलो करते हैं। तो ये एरिया बेटा, ठीक है, ये क्लेम्ड एरिया ऑफ कश्मीर है, ये वाला एरिया, ध्यान से बेटा, ठीक है। ये एरिया बेटा, ये इंडिया अकॉर्डिंग टू आवर फेथ, अकॉर्डिंग टू आवर क्लेम, ये बेटा कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। अभी बेटा POK पाक ऑक्यूपाइड एरिया में आता है, ठीक है। अब यहां पर बेटा, ठीक है, अफगानिस्तान इस गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में बेटा क्या है, यहां पर अफगानिस्तान 110 किलोमीटर के करीब बेटा इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। तो ये वाला एरिया जो बेटा है ना, याद रखिएगा, तो यहां से अफगानिस्तान भी हमारा नेबर बनता है, हायर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, और बेटा कौन है पाकिस्तान के बाद, अफगानिस्तान। यहां से बेटा आप चलोगे तो यहां से बेटा आई कंट्री आपको मिलेगी नेपाल, ठीक है, और बेटा यहां पर मिलेगा भूटान, ध्यान से सुनना, ठीक। यहां से बेटा आपको यहां से तिब्बत मिलता है, वो अब चाइना का हिस्सा है, और यहां से बेटा चाइना हमारी बेटा, इससे आगे ताजिकिस्तान है। यहां से बेटा नीचे आपको मिलेगा साउथ में कौन, मालदीव्स, ठीक है। और यहां से बेटा आपको एक और कंट्री म्यांमार, या जिसे आप बेटा बर्मा भी कहते हो, ये वो कंट्रीज है जो इंडिया को नेबर करती है, ठीक। आगे चले बेटा, चलिए तो अब बेटा हम असली इशू पर आते हैं, ठीक। अब जरा पहले बेटा इस सेशन को, कांग्रेस का ये सेशन डिस्कस करने से पहले, ठीक है, ये लोकेशन जानने से पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज को, वो क्या है बेटा, हम कुछ स्टेट्स के नाम पहले जान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा सबसे पहले हम कहां से, जम्मू कश्मीर से ही स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर में बेटा हम सबसे पहले याद रखिएगा बेटा ये है JNK UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला हिस्सा। यहां से बेटा लद्दाख पड़ता है, ठीक है, 1 सेकेंड, यहां पर बेटा ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को छोड़कर ये हमारा JNK UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये वाला बेटा लेह और लद्दाख, लेह लद्दाख। यहां चलोगे बेटा तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, यहां पर बेटा आपको चलेगा तो उत्तराखंड मिलेगा आपको, ध्यान से नाम सुनिएगा बेटा। यहां से चलेगा तो बेटा आप चलोगे तो पंजाब मिलेगा, पंजाब। यहां पर बेटा आप चलोगे तो हरियाणा, और ये दिल्ली, हरियाणा, फिर बेटा दिल्ली। आगे चलोगे बेटा तो ये आपको मिलेगा राजस्थान, इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट एज फार एज एरिया इज कंसर्न। यहां बेटा आप चलोगे तो ये आपको यूपी मिलेगा, यहां पर बेटा आपको बिहार मिलेगा। ये बेटा आपको ये वाला एरिया बेटा ये वेस्ट बंगाल मिलेगा, क्योंकि ये अंदर बेटा पॉलिटिकल मैप है और इसी पर हम दिखाने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। थोड़ा टाइम पहले बेटा कंज्यूम होगा, बाद में नहीं होगा, ठीक है। यहां से बेटा क्या मिलेगा आपको, ये वाला हिस्सा, 1 सेकेंड, ठीक है। ये बेटा वेस्ट बंगाल का एरिया है, याद रखिएगा। यहां से बेटा आपको ये वाला एरिया बेटा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। यहां पर बेटा सिक्किम पड़ता है, सिक्किम, क्योंकि स्टार्ट इन जगहों को बेटा पढ़ने से पहले इन सारे एरियाज का नाम पता होना चाहिए। ये बेटा सिक्किम मिलेगा, चिकन नेक वगैरह जहां से पड़ता है। ये बेटा यहाँ पर भूटान है, हमारी नेबरिंग कंट्री नॉर्थ ईस्ट की, और बेटा ये हमारा नेपाल बनता है। अब यहाँ से आगे चलोगे बेटा आपको यहाँ पर आसाम मिलेगा, इस वाले एरिया में, रिमेंबर दैट, चाय कॉफी वाले मैप में बेटा काम आएगा आसाम। फिर बेटा यहाँ पर आपको मिजोरम, हाँ मिजोरम वगैरह बेटा इसी एरिया में पड़ता है, ये वाला 7 सिस्टर स्टेट्स। ये बेटा बांग्लादेश का एरिया, बांग्लादेश कब बना था, 1905 में बेटा स्प्लिट, जब बेटा जो बंगाल का प्रोविंस था जब उसके 2 हिस्से हो गए, तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो बेटा यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो मैंने अभी कहा, यहां से बेटा आप चलोगे तो छत्तीसगढ़, ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, छत्तीसगढ़ मिलेगा। ये बेटा फिर आपको चलो ये बेटा झारखंड मिलेगा, यहाँ पर बेटा झारखंड है,
यहाँ पर फिर बेटा आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, ठीक है। ये बेटा क्या मिलेगा आपको, उड़ीसा, उड़ीसा। यहाँ पर फिर बेटा आपको उड़ीसा के बाद क्या मिलेगा, फिर बेटा आपको यहाँ पर मिलेगा एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद बेटा आपको तेलंगाना मिलेगा, हाँ। यहाँ पर बेटा आपको गुजरात मिलेगा। तो पहले स्टेट्स का नाम याद रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश, एमपी। यहां से बेटा आप चलोगे तो महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र से बेटा फिर नीचे चलोगे, यहां पर इस कोने में आपको गोवा मिलेगा, हाँ। यहां पर बेटा आप चलोगे तो क्या मिलेगा, शाबाश, कोई बता सकता है, कमेंट में बताओ, तब तक मैं यहां से आता हूं बेटा। केरला, ठीक है, तमिलनाडु। यहां पर बेटा ये वाला हिस्सा केरला का है और ये बेटा तमिलनाडु, और ये क्या बनेगा फिर बेटा, कर्नाटका, ठीक है। आगे सारे स्टेट। तो इसमें बेटा बहुत सारी यूटीज भी है, ठीक है, जिन्हें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, ये हो गई सारी, ये सारे एरियाज का मैंने डिस्कस किया, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार। फिर बेटा वापस चलते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर बेटा तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, फिर बेटा गोवा। फिर बेटा यहाँ से आप चलोगे आगे तो आपको केरला मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बेटा आपको कौन मिलेगा, ये श्रीलंका। और यहाँ से बेटा आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान निकोबार मिलेगा। यहाँ से बेटा आपको लक्षद्वीप मिलेगा। अरेबियन सी में आपको बेटा बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान निकोबार मिलेगा, जो आइलैंड ग्रुप है। और बेटा आपको यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर बेटा साउथ वेस्ट में बेटा क्या मिलेगा, यहाँ पर बेटा लक्षद्वीप आइलैंड्स मिलेंगे। ये बेटा आपका पॉलिटिकल मैप होगा। अब जरा इसको साफ करके आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है, वापस। तो सबसे पहले बेटा अपने पास एक पॉलिटिकल मैप लाओ, अगर आप मैपिंग के महारथी बनना चाहते हो, अगर आगे बेटा एग्जाम्स आप क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू पीपल मस्ट हैव, आपके पास बेटा एक मैप होना जरूरी है, वो भी पॉलिटिकल मैप। एक एटलस 10th क्लास के बच्चे के पास होना जरूरी है, ठीक है, ताकि बेटा वो पॉलिटिकल मैप को अच्छे से समझे। अब आप बोलोगे सर ये पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जिस मैप पर सारी स्टेट्स और बेटा उनके कैपिटल एरियाज, लैंड बाउंड्री बेटा दिखाई गई हो, डिस्कस्ड हो, उसे बेटा पॉलिटिकल मैप कहते हैं, जिसको मैं लास्ट पर इंशाअल्लाह रहमान दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा, कहा गया बेटा कि अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, कि मैप पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हिस्ट्री में। ये कॉन्फ्यूजन हो सकता है बच्चे को, ठीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, जो अर्ली सेशंस थे, वो कहां हुए थे। तो सीधी सीधी बात है बेटा, स्पेशली बेटा ये पूछे जाते हैं गांधीयन एरा में। याद रखिएगा, कहां पर पूछे जाते हैं बेटा, गांधीयन एरा में, जब गांधी जी का टाइम चल रहा था, जब गांधी जी की जो बेटा, जब क्या कहेंगे हम बेटा दूसरी भाषा में, जब गांधी जी का एरा चल रहा था, तो उस वक्त कहां पे कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे। तो सबसे पहला सेशन बेटा कोलकाता। ये कोलकाता कहां पे पड़ता है बेटा, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो मैंने अभी कहा था, ठीक है। दूसरा बेटा नागपुर, आज का महाराष्ट्र का एरिया बेटा, यहां पे पड़ता है 1920 में, पहला सितंबर में 1920, दूसरा बेटा दिसंबर 1920, और तीसरा सेशन बेटा ये मद्रास, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में 1927 में। ऐसे बेटा, अब ये लिखने कैसे है बेटा मैप पर, तो बेटा याद रखिएगा, दो तरीकों से बेटा आप इन्हें कर सकते हो। अब जो टेक्निक याद रखनी है, ठीक है, अब जो टेक्निक याद रखनी है वो क्या करना है, सर हमें बताइए करना क्या है मेरा बेटा, करना क्या है, याद रखिए। आप यहां पर भी मेंशन कर सकते हो, या आप बेटा क्या बनाओगे, एक सिंबल यूज करोगे। याद रखिएगा, क्या करोगे बेटा, एक सिंबल यूज करोगे। वो सिंबल बेटा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप बेटा एक ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल शेप, पूरा डार्क ट्रायंगल बेटा बनाओगे, ठीक है। पेंसिल उठाओगे बेटा, पेंसिल से लाइट डार्क यूज करोगे। सबसे पहले बेटा एक डार्क एरिया यूज करोगे,
ठीक है, डार्क, पूरा डार्क, और उस डार्क को बेटा वहां वहां पर आप प्लेस करोगे, जहां जहां पर ये डार्क ट्रायंगल वहां वहां पे बेटा आप क्या करोगे, आप बेटा वहां पर डालोगे और उसे यहां पर बेटा, ठीक है, फिर लिखोगे उनकी जगहों का नाम, कहां कहां पर हुआ था, यहां पर कि सेशंस ऑफ कांग्रेस, सेशंस ऑफ कांग्रेस, तो उन सेशंस ऑफ कांग्रेस में बेटा आप लिखोगे 1920, फिर बेटा यहां पर लिखोगे क्या, कलकत्ता, फिर बेटा 1920 दिसंबर 1920, फिर लिखोगे नागपुर, क्योंकि आपने ऑलरेडी बेटा यहां पर सिंबल डाला है, फिर मैपिंग की है, मैपिंग का मतलब होता है बेटा निशान डालना, हाँ, मैप करना, निशान डालना, नक्शा खींचना, ये नक्शा बेटा आप खींचोगे मद्रास 1927, नाम लिखना जरूरी है, साइड लाइन बेटा दिखाना जरूरी है, रिप्रेजेंट करना होता है लोकेशन। तो हो गया बेटा आपका ये पहला मैप जो बेटा कहां से था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जो अर्ली सेशंस हुए थे। चले आगे बेटा, अब डिस्कस करते हैं मेरा बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट, जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, याद रखिएगा बेटा, जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट मैप बनता है। चले बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट मैप डिस्कस करते हैं, वो क्या है बेटा, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पूछा गया है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई को हर साल पूछा जाता है बेटा, एनसीईआरटी में पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड को भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मेरा बेटा, पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बेटा, पूछा जाता है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन थे। चलिए बेटा, तो अभी मैंने कहा तो सबसे पहले बेटा चंपारण, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, और बेटा उसके बाद चौराई चौरा दूसरा इंपॉर्टेंट, फिर बेटा अमृतसर, फिर बेटा अहमदाबाद, खेड़ा उसके बाद, और दांडी। अगर बेटा यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अर्ली इंसिडेंट, जहां जो अर्ली वाकत, जो बेटा अर्ली मूवमेंट्स गांधी जी ने उठाई थी, वो कहां कहां पर हुई थी, तो बेटा सीधी सीधी बात है बेटा, गुजरात में गांधी जी रहते थे, साबरमती आश्रम भी था उनका, वहां पर बेटा अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी, ठीक है, फिर बेटा ये चूरन चुराई और अमृतसर, ये तीन सेशंस में बेटा, और चंपारण, ये बेटा वो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब बात करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, और अर्ली जो मूवमेंट्स गांधी जी ने उठाई वो यही से हुई थी। तो सीधे बेटा आप क्या करोगे, एक सर्कल उठाओगे, ठीक है, ये बेटा आप सिंबल डालोगे, ठीक है, आप बेटा फिर नीचे लिखोगे इन सेंटर्स के नाम कि मैंने कहां कहां पर ये बेटा डाला है, ठीक है, जैसे यहां पर चंपारण में, हाँ, फिर बेटा यहां यूपी में दूसरी जगह क्या कहते हैं बेटा इसको, चौरनचुरा, ठीक है, फिर बेटा अमृतसर में वो डॉट्स और बेटा उनके नाम, या ऐसे बेटा आप मार्क करोगे, ठीक है, एक एरो के जरिए आप लिखोगे अमृतसर, क्योंकि कभी बेटा मौका नहीं होता है। तो हो गया बेटा आपका ये वाला सवाल भी मार्क करने हैं, दिखाने हैं कहां कहां हुए हैं, ठीक। ये डेट्स बेटा यहाँ पर इस वाले यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपके, क्योंकि ये डेट्स नहीं पूछता है। चलो आगे चलते हैं बेटा, जियोग्राफी से बेटा हमें क्वेश्चन आया है, हमें पूछा जाता है कि सॉइल्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको बेटा पता है ये फिजिकल मैप से बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिकल मैप से, ठीक है, तो क्यों ना बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं एक तरीका दिखाऊंगा, ठीक है, वो तरीका हम बेटा फॉलो करेंगे। लेट वी डू दैट वन। जब हम सॉइल्स की बात करते हैं तो सॉइल्स में क्या मसला है, सॉइल्स में बेटा याद रखिएगा, सॉइल्स में हमारे पास बेटा मुख्तलिफ सॉइल्स आती है, 5 से 6 किस्म की सॉइल्स तो बेटा हमें 10th में ही पूछी गई है, टाइप्स ऑफ सॉइल 10th ज्योग्राफी, ठीक है। तो हमारे पास बेटा सबसे ज्यादा 2 किस्म की सॉइल्स पाई जाती है, एक तो बेटा हमारे पास एल्यूवियल सॉइल है, दूसरी बेटा हमारे पास ब्लैक सॉइल है। तो सबसे पहले बेटा हम मैप को बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले लेट वी ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया। यहां पर हमें फिजिकल मैप की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब ऐसे सवाल में जहाँ पर बेटा आपसे सॉइल पूछी जाए और आपने फिजिकल मैप या बाकी मैप्स पर क्या देखा है, आपने वहाँ पर कलर्स देखा है, तो वहाँ पर हम थीम्स कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम बेटा क्या यूज़ करेंगे, थीम्स यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर बेटा थीम्स यूज़ करनी है। आप क्या करोगे, आप बेटा एग्ज़ाम में कलर लेके तो जा नहीं सकते। आपने फिज़िकल मैप या जो आपकी बुक्स पर मैप दिए गए हैं वो कलर्स दिखाए जाते हैं बेटा, अलग अलग कलर्स से थीम बेस्ड होते हैं। तो क्या करोगे आप यहाँ पर कि आपके लिए इजी हो जाए, एक तो क्योंकि ये सॉइल बेटा एक स्टेट में तो पर्टिकुलर पाई नहीं जाती, आप पॉइंट डालते मार्क करते, सिंबल डालते मार्क करते, तो वहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पर बच्चा फंस जाता है। और यहाँ पर बेटा हम आपको गाइड करेंगे क्या करना है। मेरा बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, ये याद रखो मेरा जिगर, क्या फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। सर आपने तो बड़ी मुश्किल कर दी। नहीं बेटा, ये 9th में पूछा गया था, ये 9th चैप्टर नंबर 9th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। और बेटा हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर बेटा है ये फिजिकल डिवीजन्स। ठीक है, वहाँ पर ये क्लियर ज़्यादा अच्छे से हुआ होगा। तो फिजिकल डिवीजन्स में बेटा इंडिया के पास 6 मेन फिजिकल डिवीजन्स है। यहाँ से बेटा सबसे पहले आपको हिमालयाज मिलेंगे, फिर आपको नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे, फिर आपको बेटा आगे चलोगे तो आपको बेटा पेनिनसुलर प्लेट्यूज मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको बेटा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, दक्कन प्लेट्यू, आइलैंड्स, इसके बगैर बेटा आपको डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो फिजिकल डिवीजन्स। इन्हीं फिजिकल डिवीजन्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेस बेटा कौन सी है, इन्हीं फिजिकल डिवीजन्स में बेटा एक इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो क्या है मेरा बेटा, वो है नॉर्दर्न प्लेन। याद रखिएगा, एक तो बेटा नॉर्दर्न प्लेन एक इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ये वाला एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स, ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है और बेटा कुछ 240 टू 320 किलोमीटर वाइड एरिया है। ये इंटर स्टेट एरिया, ये बेटा बहुत सारे स्टेट्स पर फैला हुआ है, ये एक स्टेट को कवर नहीं करता। ठीक है, और बेटा यहाँ पर जब हम बात करते हैं बेटा नॉर्दर्न प्लेन, और इसी के साथ हमें एक और एरिया की बात करनी होगी, वो है बेटा कोस्टल प्लेन। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली सॉइल जो हमसे पूछी जाएगी, याद रखिएगा, वो है मेरा बेटा एल्यूवियल सॉइल। ये एल्यूवियल सॉइल कैसे बनती है? ये एल्यूवियल सॉइल बेटा बनती है रिवर्स की वजह से, रिवर सिस्टम्स की वजह से। तो ये वाला एरिया जो है, जो मैंने बेटा अभी आपको दिखाया, ये सारा एरिया बेटा रिवर्स की वजह से बना हुआ है, रिवर डिपोजिशन की वजह से बना है। एल्यूवियल को फ्लड सॉइल भी कहते हैं। तो ये एरिया बेटा एल्यूवियल सॉइल, फ्लड सॉइल का एरिया है। ये बेटा सारा नॉर्दर्न प्लेन्स में, हाँ यहाँ से बेटा आप देखोगे आसाम के बहुत सारे एरिया में भी बेटा आपको ये फ्लड सॉइल मिलेगी। क्यों? वहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर गुजरता है, वहां से बेटा होगली रिवर है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर बेटा कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ, ये बेटा जो हमारा ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट याद रखिएगा, वहां ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इनको कहते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी आपको थोड़ी बहुत एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, वहां पर भी बेटा राइस की कल्टीवेशन होती है। वेस्ट घाट्स में भी बेटा आपको राइस की कल्टीवेशन थोड़ी बहुत होती है और वहां पर भी आपको एल्यूवियल सॉइल हल्की सी मिलेगी। ठीक, तो बेटा अब सीधी सी बात है, सर क्या करेंगे फिर, मसला हो गया। तो बेटा अब देखिए नज़ारा, एल्यूवियल सॉइल को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेटा एक छोटा सा एक सिंबल बनाएंगे। ठीक है, वो सिंबल बेटा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, सिंबल क्या करना है, एक आपको बेटा ऐसे एक डिब्बा बनाना है, हल्का सा एक, आपको बेटा क्या करना है, रेक्टेंगुलर आपको एक डिब्बा लेना है, आप वहाँ पर ऐसे मार्क करोगे। ठीक है, आप लाइन्स बेटा इस तरीके से मार्क करोगे जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, या इनको आप पेंसिल बेटा एक लोगे, एक डार्क पेंसिल बेटा, जैसे आप पेंसिल को आप थोड़ा डार्क करोगे और यहाँ पर बेटा सेम आप लाइन्स खींचोगे। ठीक है, इस एरिया में पहले बेटा ऐसे कवर करोगे। अगर पूछा जाता है आपसे एल्यूवियल सॉइल,
ठीक है, क्योंकि कलर आपके पास नहीं, आप कलर से रिप्रेजेंट करते कि देखिए सर ये वाला एरिया है। ठीक है, पूछा गया कि मेजर एलुवियल सॉइल किस किस एरिया में, क्योंकि बेटा मैंने पहले कहा एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा प्लेन्स में पाई जाती है, और जो मैं एरिया दिखा रहा हूँ ये गंगा प्लेन्स का है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ से बेटा आप देखोगे, फिर आपको बेटा वेस्ट बंगाल के बहुत सारे एरिया में बेटा वहाँ पर भी आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, एलुवियल सॉइल, वहाँ पर भी बहुत सारे एरियाज में मिलेगी। यहाँ पर बेटा इस एरिया में आपको क्या मिलेगी, ये बेटा एलुवियल सॉइल मिलेगी। यहाँ पर लिखना है एलुवियल सॉइल। ठीक है, आप लिखोगे एलुवियल सॉइल और बेटा फिर आप ऐसे बेटा लाइंस डालोगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप बेटा सेम यहाँ पर क्या करोगे, इस वाले एरिया में भी हल्की हल्की बेटा आप ये लाइंस खींचोगे, जिससे पता चलेगा एवेलुएटर को कि हाँ ये सही मार्केशन हुई है, सही मार्क किया है, ये सही तरीका है। ठीक है, ये सही तरीका है बेटा। या इसके बगैर आप एक और काम कर सकते हो, क्या, अगर ये आपको नहीं आया तो बेटा आप पेंसिल को उठाओगे। ठीक है, पेंसिल को बेटा डार्क पेंसिल से आप बेटा डार्कली इस एरिया को दिखाओगे और नीचे लिखोगे एलुवियल सॉइल, और बेटा यहाँ पर सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करोगे। हो गया क्लियर? चले आगे। चलो बेटा, इसी पर मैं आपको बेटा इसी मैप को यूज करते हुए बेटा मैं आपको दिखाऊंगा ब्लैक सॉइल, फिर एरिड सॉइल, फिर डेजर्ट सॉइल, सारी सॉइल्स का। ठीक है, चलो अब हम बेटा वापस चलते हैं मेन जगह पर। ये देखिए मेरा बेटा, ठीक है, यहाँ पर बेटा जब हम इस तरफ से देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, जो मैंने पहले दिखाया, ये बेटा बिहार, झारखंड, दिल्ली का ये वाला एरिया। ठीक है, और यहाँ से बेटा कुछ हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है बेटा एलुवियल सॉइल जो कलर्स में, तो ये थीम्स में दिखाया गया था, इसीलिए बेटा मैंने पहले क्या यूज़ किया था, मैंने बेटा सबसे पहले क्या यूज़ किया था, मैंने बेटा वहाँ पर प्लेन बोर्ड और बेटा प्लेन मार्कर का यूज़ करके आपको बेटा सिंबल्स के ज़रिए दिखाने की कोशिश की थी। ठीक है, अगेन बेटा मैं एक ही मैप अब यूज़ करूँगा, यूटिलाइज करूँगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। सेम आप कॉन्सेप्ट बेटा यूज़ करोगे। क्या, अगर आपसे अब पूछा जाता है आप हमें बताइए ब्लैक सॉइल का रीजन, ठीक है, तो मैं बेटा आपको ब्लैक सॉइल का रीजन बता देता हूं। ब्लैक सॉइल बेटा पाई जाती है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज में। कहां पर? पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यूज के दो हिस्से हैं, डक्कन प्लेट्यू और बेटा कौन सा प्लेट्यू, डक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड। एक तो बेटा डक्कन प्लेट्यू डीपी और बेटा सीएच यानी सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड कहां से बेटा, नर्मदा रिवर यहां पर बेटा पड़ती है, और नर्मदा के साथ साथ एक और रिवर बेटा है तापी रिवर, जो दोनों बेटा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश से उनका जन्म होता है। तो यहाँ पर बेटा सेंट्रल हाईलैंड्स ये वाला एरिया नागपुर से लेकर सौराष्ट्र, मालवा, बुंदेलखंड और बागलखंड ये वाला एरिया। फिर इसी के नीचे बेटा, ठीक है, इसी रिवर के बेटा इस वाले साइड में आपको एक बड़ा सा एरिया मिलेगा जो बेटा जो से कहते हैं बेटा डक्कन प्लेट्यूज। तो डक्कन प्लेट्यूज में मेरा बेटा क्या आपको मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक लाइट ब्लू कलर आप देख सकते हो। हाँ, जहां जहां से बेटा है ये देखिए, ठीक है, ये बेटा कवर किया गया है, ठीक, ये वाला है ना। तो यहाँ से बेटा तेलंगाना को छोड़कर ये वाली एरिया आपको क्या मिलेगी बेटा, ये मैंने पहले दिखाया था ना यहाँ पर, ठीक। तो ये वाला एरिया बेटा एलुवियल सॉइल का। अब ये वाला एरिया बेटा और यहाँ पर आपको मिलेगी, और हल्का हल्का आपको यहाँ पर भी मिलेगी। तो इस वाले एरिया में अब सर हमने तो वहाँ पर लाइन से दिखाया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बेटा यहाँ पर दूसरी मेजर सॉइल है ना। आप ऐसे बेटा फिर से एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर बना, एक रेक्टेंगुलर बेटा आप डिब्बा लोगे, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। आप क्या करोगे, लाइन्स खींचोगे, ठीक है सर, वहां भी तो लाइन्स खींची, हाँ बेटा लाइन्स खींचोगे, ठीक है। तो ऐसे बेटा पूरी लाइन्स हो गई, फिर आप ऐसे बेटा इनको क्रॉस लाइन्स छोटे छोटे डिब्बे बनाने हैं, ये इजी हो जाएगा। तो यहां से बेटा क्या करेंगे, अब हम वापस ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें दिखाना है, हाँ सर हमें पता है ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ किस किस एरिया में, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट में ब्लैक सॉइल नहीं पाई जाती, एक एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर भी हम वही फंडा यूज़ करेंगे। इस एरिया में कॉटन रिच एरिया है बेटा, है ठीक है, कॉटन रिच एरिया भी है। ब्लैक सॉइल में बेटा वीट, ये कॉटन अच्छा उगता है,
कॉटन बहुत अच्छा उगता है, तो यहाँ पर भी हम सेम मेथोडोलॉजी का यूज़ करेंगे। या यहाँ पर बेटा, वहाँ पर हमने क्या किया था, पहले मैप में मैंने कहा था, फिर आप डार्क कलर करोगे पेंसिल से। अगर यहाँ पे आपको ये वाला किस्सा पसंद नहीं आया, ठीक है, आप रिप्रेजेंट, यहाँ पर कुछ सिंबल्स बेटा, एक परमानेंट सिंबल सिस्टम भी है, मगर यहाँ पर आप क्या करोगे, लाइट आप पेंसिल से बेटा इसे डार्क करोगे, शेड करोगे बट हल्का सा, और बाहर लिखोगे बेटा क्या, ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल का सिंबल जो आपने यूज किया है वो बाहर दिखाओगे। ठीक है, हो गया। जिस जिस एरिया में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और बेटा महाराष्ट्र के साथ फिर बेटा कर्नाटका के कुछ हिस्से में, जैसे मैंने पहले कहा था, ठीक है। फिर बेटा गुजरात के थोड़े, गुजरात में तो बेटा बहुत ना के बराबर पाई जाती है। फिर बेटा यहाँ पर जो मैंने पहले कहा, ये जो रिच एरिया है बेटा झारखंड का जो साउथ, ठीक है, झारखंड का जो साउथ वेस्ट बेल्ट है वहां पर हल्की सी पाई जाती है। बट बेटा आपको उतना लंबा नहीं जाना है, जैसे मैंने दिखाया वैसे ही बेटा आपको करना है, और इंशाअल्लाह रहमान सारे मार्क्स आपकी झोली में आ जाएंगे। हो गया ब्लैक। अब बेटा इसी के साथ में दूसरी सॉइल, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, याद रखिएगा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल बेटा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एरिया है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ बेटा कहाँ पे मिलेगी, एक तो बेटा पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया है, ठीक है, पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया। स्ट्रेट लाइन्स बेटा आप खींचोगे, ठीक है, आपके पास कलर नहीं होंगे एग्जाम में, स्ट्रेट लाइन्स का यूज करोगे, ठीक, स्ट्रेट लाइन्स। और इसके बगैर आप चलोगे बेटा उत्तराखंड तक। कहां तक, उत्तराखंड पूरा, उत्तराखंड का पूरा एरिया, ये वाला हिस्सा जो बेटा मैंने कहा था पहले ही, हाँ, उत्तराखंड का ये वाला एरिया क्या करोगे आप बेटा ऐसे ही लाइन्स, प्लेन लाइन्स, यहां पर आपको क्या करना है बेटा, प्लेन लाइन्स का इस्तेमाल करना है, प्लेन लाइन्स का, ऐसे जैसे मैं बेटा दिखा रहा हूं, ठीक है, प्लेन लाइन्स का इस्तेमाल करना है। तो बेटा आप फिर यहां पर एक क्या करोगे, फिर से एक सिंबल डालोगे, उसमें लिखोगे, दिखाओगे बेटा कि प्लेन लाइन्स जहां जहां से हमने खींची है, सिंबलाइज किया है, वो क्या है, वो फॉरेस्ट, वहां पर आपको फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगी। हो गया ये वाला एरिया, फॉरेस्ट यहां पर बेटा क्लियर, ब्लैक सॉइल। अब बेटा दूसरा हमने कौन सा किया, फॉरेस्ट सॉइल। इससे पहले बेटा हमने कौन सा किया था, एलुवियल सॉइल। ये आपका जियोग्राफी क्लास 10th का, और बेटा चैप्टर नंबर 1 से आपका बेटा सॉइल का मैप हो रहा है। चलो आगे। नाउ बेटा इट इज द बेटा कौन सा, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल हिंदुस्तान के बेटा एक ही एरिया में आपको देखने को मिलेगी, ज्यादातर एक ही एरिया में, वो है बेटा राजस्थान, क्योंकि ये सैंडी सॉइल है, ये बेटा डेजर्ट सॉइल भी इसको कहते हैं। तो आप क्या करोगे, यहां पर मसला है, वहां पर तो हमने दिखा दिया। चलो इसका भी बेटा मैं एक तरीका बताऊंगा, एक बहुत सा सिंपल सा तरीका बेटा। आप क्या करोगे, हल्के हल्के बेटा डॉट्स डालोगे, ठीक है, हल्के हल्के डॉट्स, ऐसे जैसे मैं बेटा दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे डॉट्स आप डालोगे डॉट्स डालोगे बेटा, और डॉट्स डालने के बाद आप बेटा लिखोगे यहां पर एरिड सॉइल। अगर नहीं तो बेटा नीचे, क्योंकि तरीका सबसे बड़ी बात होती है, ऐसे बेटा आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, कि ये साहिब हमने रिप्रेजेंट की है इन डॉट्स की मदद से, कौन सी सॉइल, एरिड सॉइल। हो गया। एरिड सॉइल कहां पे पाई जाती है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी बेटा राजस्थान में। चलो आगे। अब बेटा हमारी कौन सी सॉइल बेटा, ये भी हो गई, एरिड हो गई, फॉरेस्ट हो गई, ब्लैक हो गई, एलुवियल हो गई। अब चलते हैं आगे। अब बेटा एक और सॉइल के साथ चलते हैं बेटा, वो कौन सी है, वो है बेटा लिटरेट सॉइल कहां पे बेटा पाई जाती है, लिटरेट सॉइल बेटा देखेंगे सीधे सीधे बेटा कलर्स में दिखाया गया है। अगर आप देखोगे बेटा राजस्थान के कुछ हिस्से में पाई जाती है, हाँ, राजस्थान के साथ बेटा आपको, अगर आप आगे चलोगे बेटा तो राजस्थान के साथ साथ मेरा बेटा आपको यहाँ पर उड़ीसा में मिलेगी, ठीक है, आपको बेटा झारखंड में मिलेगी, आपको बेटा झारखंड के बगैर ये जो मेघालय है वहां पे मिलेगी, ठीक। तो अब यहां पर मसला है, हमने तो अभी तक दिखाया, अब यहां पर कैसे दिखाएंगे। चलो बेटा ये भी मैं बता देता हूं। एक रेक्टेंगुलर डिब्बा लीजिए, ठीक है, वहां पे क्या करना है बेटा, वहां पे थोड़ा अलग तरीके से बनाना है। वहां पर आप क्या करोगे, सुनिए बेटा। अब जरा इसको वापस इस वाले हिस्से को साफ करके, ठीक है, इसके लिए हमें 2-3 तरह के मैप्स को यूज करना होगा, ठीक। इसको बेटा साफ करते हैं,
इसको भी साफ करते हैं। अब सिंपल एक दो जगह बेटा मैं रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले बेटा कर्नाटका, ये पता होना चाहिए कर्नाटका कहाँ पे है। तो बेटा कर्नाटका के कुछ एरियाज में, ठीक है, या बेटा आप कहिए जो कोस्टल डेल्टाज है, कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरिया यानी साउथ कोस्ट जो इंडिया का है, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट का कोस्ट, यहाँ पर बेटा एक रिंग तरह, रिंग से बेटा, ठीक है, रिंग या सॉरी बिल्कुल बेटा सर्कुलर, हल्के हल्के सर्कल यूज़ करने, हल्के हल्के, थोड़ा टाइम लगेगा बट बेटा रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी जाएगी। हल्के हल्के बेटा, ठीक है, क्या करने हैं आपको बेटा, हल्के हल्के क्या करने हैं, रिंग डालने हैं। यहाँ पर भी डालोगे आप, ठीक है, जहां जहां पर ये सॉइल मिलती है, कौन सी सॉइल बेटा, लिटरेट सॉइल मिलती है, वहां वहां पर, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा झारखंड में भी कहीं पर कुछ जगहों पर मिलती है, मेघालय के कुछ एरियाज में बेटा मिलती है, तो ऐसे, तो आप फिर बेटा वैसे ही यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अगर आप फिर स्टेटस का नाम भी मेंशन नहीं करोगे, खाली बेटा उन जगहों पर मार्क करोगे, सिंबलाइज करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सारे मार्क्स भी मिलेंगे और आपकी क्लियर रिप्रेजेंटेशन भी मैप पर हो जाएगी, ठीक है, हो गया। तो ये बेटा हो गई आपकी कौन सी, लिटरेट सॉइल। अब चलते हैं बेटा किसकी तरफ, रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, आंध्रा में पाई जाती है, तेलंगाना में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है, ये और बेटा उड़ीसा में पाई जाती है, यानी इंडिया के बहुत सारे हिस्से में बेटा, ठीक है, ये पाई जाती है। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम बेटा क्या, कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये मसला है। आप दूसरे तरह के सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हो, बट जो बेटा मैंने कहा अगर आप इन पे काम करोगे तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी गो टू द मैप। तो आप क्या करोगे बेटा, लेट मी क्लियर दिस एंड आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन। आई होप बेटा आपको मैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको पहले साफ करते हैं। तो चलते हैं बेटा किसकी तरफ, लास्ट जो हमारी इस चैप्टर से सॉइल है वो कौन सी है बेटा, रेड एंड येलो सॉइल। पहले स्टेट्स का देखिए बेटा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। फिर बेटा इसके बगैर जो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, हमारा जो साउथ ईस्ट जो चाह रहा है ना, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में भी बेटा ये सॉइल मिल रही है, जैसे बेटा वहाँ पर भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी बेटा सॉइल मिल रही है। अब इसी को मार्क करेंगे, किससे मार्क करेंगे, ठीक है, नज़र रखिएगा। हम बेटा क्या करेंगे, हम लेंगे फिर से एक रेक्टेंगुलर सा डिब्बा, उसमें क्या रखेंगे कि हमें वहाँ पर एक क्रॉस सीरीज़ लेंगे, ठीक है, एक क्रॉस सीरीज़ लेंगे, क्रॉस सीरीज़। आप बेटा देखोगे ना तो आप इंशाल्लाह रहमान 2 बार 3 बार तो आपका क्लियर हो जाएगा, आई एश्योर यू, आराम से बेटा आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। डिटेल में बेटा कोशिश करूंगा मैं मैपिंग करने की, ताकि आपका हर कोई क्वेश्चन निकल जाए यहाँ से। ये तरीका आप यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने दिखा दिया बेटा, मैंने पहले कहा क्योंकि एक एरिया में तो पाई नहीं जाती है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे बेटा, ठीक, तो यहाँ से बेटा आपका आराम से हो जाएगा, क्लियर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पर। अगर आप फिर स्टेटस लिखोगे ना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। हो गया यहाँ से, ये बेटा आपके चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी के सारे जो बेटा मैप्स थे वो हो गए। चलो आगे, ठीक है। अब कोई भी मैप पूछे इंशाल्लाह ताला आप आंसर दे सकते हो। चलो मेरा बेटा अब चलते हैं आगे। नाउ ऑन नेक्स्ट स्लाइड, हमारी बेटा नेक्स्ट स्लाइड है मेजर डैम्स। ये बेटा चैप्टर नंबर 3 से है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डैम्स, ये तो बेटा क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 से था, ये आपके फाइनल में नहीं आएगा, तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। नाउ बेटा मेजर एरियाज ऑफ राइस प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी एग्रीकल्चर से। तो पंजाब, दिल्ली, सबसे पहले बेटा नॉर्दर्न प्लेन, फिर आप चलो बेटा फिर कौन सा एरिया आएगा, ये जरा बेटा बता दो। फिर ये बेटा आएगा साउथ, हमारा कौन सा, शाबाश। फिर बेटा हमारा आएगा ये कोस्टल प्लेन्स, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज, हाँ पूछा जाता है ना, हमारे बेटा चैप्टर में टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इंशाल्लाह जल्दी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा पंजाब, हाँ, फिर बेटा आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, हरियाणा मिलेगा,
पंजाब और उत्तर प्रदेश अब कम राइस प्रोड्यूस कर रहा है। वेस्ट बंगाल बेटा बढ़िया काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बेटा ठीक है बहुत बढ़िया बेटा काम कर रहा है राइस प्रोडक्शन में। या बेटा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का एरिया, उड़ीसा राइस प्रोडक्शन में बड़ा काम कर रहा है। आसाम प्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारा, ठीक है। तो इन्हें हम क्या करेंगे बेटा, हम इन्हें भी बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? मैप आपके पास बेटा देखे है, ठीक है। अगर बेटा आप मैप वहां से देखे होगा, आपके पास एक आउटलाइन देखे होगा, बार बार बेटा मैं मैप बना रहा हूं बस आपको क्लियर हो जाए, इसलिए बेटा मैं बार बार मैप बना रहा हूं, ठीक है। आप क्या करोगे, अगेन बेटा एक आप बेटा मैप वंस आपने बनाया, ठीक है। अब ऐसा मैप तो आपके पास आएगा नहीं, आपके पास एक आउटलाइन आएगा। तो आप यहां से बेटा एक सिंपल सा ट्रायंगल लोगे, ठीक है। तो पंजाब की जगह पर रख लिया इस ट्रायंगल को, उत्तर प्रदेश में रख लिया, बिहार में रख लिया, ठीक है। फिर बेटा यहां पर आपने हरियाणा में रखा, फिर चलोगे बेटा आप झारखंड में रखोगे, ठीक है। वहीं पर बेटा आप इसको वेस्ट बंगाल में रखोगे इस ट्रायंगल को, वहीं से बेटा आप उड़ीसा में रखोगे, उड़ीसा के बाद बेटा आप कहां पर रखोगे, छत्तीसगढ़ में रखोगे, तमिलनाडु तेलंगाना में रखोगे, फिर बेटा आप रखोगे इसे आंध्रा में, ठीक है, आंध्रा में रखोगे, और आप लास्ट पर रखोगे बेटा कहां पर, तमिलनाडु में। और यहां पर लिखोगे बेटा क्या, राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज। क्या लिखोगे बेटा, राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज। अगर आप फिर बेटा इनका नाम लिखोगे दैट इज टू गुड। यहां पर पंजाब, इसीलिए बेटा मैंने कहा था ना फिजिकल पॉलिटिकल मैप बहुत जरूरी है इन मार्क्स को हासिल करने के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बेटा आप फिर स्टेट्स के नाम भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। राइस की प्रोडक्शन ज़्यादातर एल्यूवियल सॉइल पर ही होती है, और साथ ही साथ बेटा एल्यूवियल के साथ साथ ये कहाँ पर बेटा होती है, जहाँ जहाँ से ज़्यादातर बेटा ये ईस्ट कोस्ट्स और बेटा नॉर्दर्न प्लेन में राइस की कल्टीवेशन होती है। साथ ही साथ बेटा आप डिस्कस करते हैं वीट, ठीक है। वीट को भी बेटा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वीट के लिए भी बेटा आप क्या कर सकते हो, सिम्बल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कलर्स आपके पास नहीं है तो बेटा आप सिंबल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप यहां पर एक क्या बनाओगे, ऐसे बेटा यू कैन यूज़ एक बाली बना सकते हो बेटा, ठीक है, एक टहनी जैसी जिसमें आपको वीट के दाने नज़र आएंगे। वो वीट के दाने बेटा आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली उत्तर प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश के एरियाज़ में और बिहार का कुछ एरिया बेटा आप उसमें लाओगे और आप कवर करोगे कहाँ पर बेटा, वीट प्रोडक्शन एरियाज़ में इंडिया में। और आप बेटा फिर नाम लिखोगे उनके साथ साथ, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये वीट का आपने डाल दिया वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मुझे मध्य प्रदेश में खाना है तो बेटा मैंने ऐसे एक बाली बना दी और बेटा रिप्रेजेंट किया कि यहां पर क्या हो रही है, वीट की प्रोडक्शन हो रही है। चलेंगे आगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा दूसरा है शुगर केन का। वो स्टेट है जो शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा आप शुगर केन के लिए बेटा एक सिंबल बनाओगे, क्योंकि हमने यहां पर कलर्स की मदद से दिखाया है शुगर केन कहां कहां पे बेटा प्रोड्यूस होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में, ठीक में, उत्तर प्रदेश में बेटा, बिहार भी कल्टिवेट करता है, गुजरात का बहुत सारा बेटा हिस्सा, ठीक है, गुजरात भी बेटा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन स्टेट्स के लिए बेटा जहां जहां पे उग रहा है, ठीक है, वहां पर आप क्या करोगे उनको मार्क करोगे बेटा। किससे मार्क करोगे, ये मसला है बेटा। आप एक सिंपल सा सिंबल बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। वो बेटा यहां पर आपने रख लिया, ठीक है, एक हॉलो रिंग। ये बेटा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बेटा लिखा, बाहर पंजाब लिख दिया, ठीक है, और बेटा फिर आपने ऐसे मार्क कर दिया। तो आप यहाँ पर आप लिखोगे शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज। नीचे बेटा आपने सिंबल लिख दिया, तो सिंबल जहाँ जहाँ पे जाएगा दैट मार्क इज द कि ये क्या कर रहा है, ये बेटा शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट बेटा जाएंगे हम किस पर, नेक्स्ट बेटा हम जाएंगे मेजर टी जो मेजर स्टेट्स। तो बेटा सीधी सी बात है, यहां पर आसाम प्रोड्यूस कर रहा है। जैसा कि पहले बेटा मैंने मैप पर दिखाया, तो आप क्या करोगे, आसाम और वेस्ट बंगाल टी प्रोड्यूस करने में सबसे अव्वल दर्जे पर है। ये दो बेवरेज क्रॉप्स है बेटा, टी और कॉफी, इनका एक साथ करेंगे, टी और कॉफी। टी और कॉफी बेटा ये दो स्टेट्स, ये बेटा ज्यादा ये दो बेवरेज क्रॉप्स है, याद रखिएगा, दे आर बोथ बेवरेज क्रॉप्स। इनके लिए दो सिंबल्स यूज करिएगा आप। टी के लिए बेटा आप ऐसा सिंबल यूज करोगे, ठीक है, इस तरीके का एक सिंबल यूज करोगे आप।
इस तरीके का, जहां जहां पर भी टी कल्टीवेट होती है, टी प्लांटेशन होती है, ये सिंबल बेटा आपने डाल दिया आसाम दार्जिलिंग में, ठीक है। यहां से वेस्ट बंगाल में ये सिंबल बहुत बढ़िया है बेटा, 12th लेवल की ज्योग्राफी में भी ये सिंबल्स यूज होते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपने ये सिंबल्स डाल दिए और यहां पर बेटा आपने लिख दिया कहां कहां पे ये प्रोडक्शन होती है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब कॉफी के लिए कौन सा सिंबल, तो कॉफी के लिए बेटा कॉफी इस कर्नाटका के एरिया में, तमिलनाडु और केरला यानी बेटा साउथ के हिस्से में उगती है। तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे, आप इस तरह के बेटा डार्क डॉट्स का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। डार्क डॉट्स, बड़े बड़े डॉट्स बेटा डालिए और वहां पर बेटा रिप्रेजेंट कीजिए कि इनमें क्या उग रही है, कॉफी उग रही है। हो गया, बाहर आप लिखोगे बेटा स्टेट्स का नाम। चलो आगे चलते हैं बेटा, कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेटस हमने पहले डिस्कस किया, आगे चलेंगे बेटा। अब रबर बेटा एग्जाम, रबर आप छोड़िए, रबर को बेटा रबर आपके सामने है बेटा, इसके लिए भी एक सिंबल आप यूज करोगे। रबर ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, 10th और 8th में। हम आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट वाली, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेटस। कॉटन के लिए बेटा एक बहुत अच्छा सा, अगर हमें कॉटन का पूछा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ का बहुत सारा हिस्सा, यानी जहां जहां ब्लैक सॉइल अच्छी खासी मिलती है वहां पर बेटा कॉटन की प्रोडक्शन। तो ऐसे बेटा निकाला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे लाइन्स, ठीक है, बिल्कुल बेटा क्रॉस लाइन्स आप रखोगे और बेटा यहां पर आप लिखोगे क्या, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेटस। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेटस याद रखिएगा, आपके पास ऐसा ही मैप आएगा, ऐसे बेटा आपने लाइन्स खींचनी है, ठीक है। ऐसे बेटा आप लाइन बिल्कुल अच्छी से बेटा, अच्छे से, किसकी मदद से, स्केल की मदद से आप लाइन्स खींचोगे, ठीक है। और बेटा बाहर लिखोगे क्या, कॉटन, कॉटन कल्टीवेशन याद रखिएगा। ऐसे बेटा आप रिप्रेजेंट करोगे एरिया को, लिखोगे बेटा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेटस। फिर बेटा स्टेट्स के नाम भी लिखिएगा तो बेहतर रहेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्रा। हो गया, ये बेटा सिंपल तरीका है इसका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसी के साथ बेटा अब हमें यहां पर इसी मैप के साथ बेटा लेट वी डू द मैप ऑफ व्हाट, जूट, क्योंकि 2 फाइबर क्रॉप्स बेटा पूछी गई है। तो वेस्ट बंगाल बेटा, इंडिया का वेस्ट बंगाल का ये वाला एरिया 90% जूट कल्टीवेट करता है। तो हम इसके लिए बेटा क्या यूज करेंगे, बिल्कुल बेटा डार्क पेन्स यूज करेंगे, डार्क पेंसिल बेटा उठाएंगे, इसको डार्क करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे बेटा क्या, जूट कल्टीवेटिंग, यानी बेटा हम लिखेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को मार्क करेंगे बेटा, यहां पर पेंसिल से डार्क करेंगे अगर हमें पूछा गया, और लिखेंगे क्या यहां पर नीचे बेटा, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आगे चलेंगे बेटा, इससे ज्यादा आपको खुद को बेटा तंग नहीं करना है। देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बेटा इसके बगैर वेस्ट बंगाल 90 ये, और बेटा उसके बाद बाकी स्टेट्स प्रोड्यूस करती है। आगे चलेंगे बेटा, इसके बाद हम बेटा और माइनस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है, तो इसमें बेटा हमारा ये वाला प्रोड्यूस, ये वाला एरिया, इसमें बेटा हमारे 4 बेल्ट्स आते हैं। किसमें, आयरन और माइनस में। एक बेटा हमारा आता है झारखंड बेल्ट, ठीक है, झारखंड बेल्ट के बाद बेटा हमारा छत्तीसगढ़ बेल्ट, फिर बेटा गोवा महाराष्ट्र वाला बेल्ट, ठीक है, फिर बेटा ये इसके बाद बेटा एक और बेल्ट आता है जो बेटा ये बेलरी वाला बेल्ट, ठीक है, और चिकमगलूर बेलरी बेल्ट, ये वाला, ये 4 बेल्ट बेटा बड़े मशहूर हैं। इनको आप क्या कीजिएगा बेटा, एक सिंबल, वो सिंबल क्या है बेटा, ऐसे आप इस तरीके का बेटा ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ये वाला डार्क बनाना है, जहां जहां पे बेटा होगा इस तरीके का सिंबल, ठीक है, और बेटा बाहर नाम लिखना है इन 4 बेल्ट्स के, ठीक है। एक तो बेटा छत्तीसगढ़ बेल्ट यानी दुर्ग छत्तीसगढ़ बेल्ट, फिर बेटा सिंहभूम यानी झारखंड सिंहभूम बेल्ट, फिर बेटा आप लिखोगे बेलरी चिकमगलूर बेल्ट, नाम लिखोगे इन बेल्ट्स के बाहर, यानी बेटा ऐसे एरो डाल के फिर बेटा एरिया का नाम मेंशन करना है और इन बेल्ट्स को बेटा निशान डालना है, क्योंकि ये अलर्ट बेल्ट जो है बेटा ये क्रॉस स्टेट्स पे बेटा 2-2-3-3 स्टेट्स को कवर करते हैं। नेक्स्ट यानी और माइनस, सिंपल है बेटा। इसके बाद बेटा आप चलोगे किसकी तरफ, कोल माइनस की तरफ। तो कोल माइनस को बेटा यहां पर एक डार्क, बिल्कुल बेटा सेम, बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे ही बेटा जिस जिस स्टेट में निकलता है आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बेटा, डार्क ट्राइंगल आप यूज करोगे, और यहां पर बेटा आगे जहां पर बेटा हमने ये इंटरनेशनल बाउंड्री, इसी तरीके से बेटा मैप के इस तरफ से आपको क्या करना है, इन स्टेट्स के नाम लिखने हैं और उन स्टेट्स में ये
सिंबल डाल देना है, ये सिंबल यूज करना है कि किन किन स्टेट्स में, जैसे बेटा कहाँ कहाँ पर यहाँ पर बेटा जहाना, बाकरू, रानीगंज, ठीक है। इसके बगैर बेटा कहाँ कहाँ पे, इलाहाबाद, वारदा, कोबरा और बेटा वंगल, गोदावरी वैली और चुडाप्पा, ये बेटा वो माइनस है जहाँ, वो एरियाज है जहाँ पे कोल की माइनिंग होती है। नाम लिखोगे सेम आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा चलिए, इंडियन ऑयल फील्ड्स, ठीक है, कहाँ कहाँ से ऑयल निकलता है। तो बेटा सबसे पहले मुंबई हाई में निकलता है, बैसन, काम्बाट, खोलाल, हाँ ये बेटा वो एरियाज है। और बेटा दिग्बॉय 1952 में क्या डाली गई थी, पहली रिफाइनरी। इन एरियाज को बेटा बिल्कुल ऐसे ही एक छोटा सा हल्का सा सुकैर, यहाँ बेटा साइड में नाम वहीं पर भी लिखोगे तो बेटर रहेगा, हो जाएगा बेटा आपका ये भी। अब बेटा बस खाली आपको क्या करना है बेटा, सिंबलाइजेशन, ये जो देखा गया ना बेटा, बस इसी तरीके से आपको ये मैप बनाना है, कलर करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स 3 जगहों पे बेटा है, एक है नामरूप, सिंगरौली और बेटा एक है रामागुदाम। इन 3 जगहों को बेटा सिंपल वहीं पर आप नाम लिखकर, ठीक है, या साइड में सिंबल बनाकर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीनों जगहों पर है बेटा मध्य प्रदेश, ठीक है, दूसरी जगह पर बेटा तेलंगाना और बेटा एक है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी बेटा ये 7 स्टेट्स में, तो आप इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। आगे चलेंगे बेटा, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एक है बेटा राजस्थान में, 2 राजस्थान में है बेटा, फिर बेटा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और बेटा एक हमारा किस में पड़ता है, महाराष्ट्र में, एक बेटा गुजरात में पड़ता है, एक बेटा कहाँ पे पड़ता है, हमारे कर्नाटका में पड़ता है, एक बेटा तमिलनाडु में पड़ता है। स्टेट इसके नाम लिखने हैं और बेटा ऐसा ही एक सिंबल या सिंपल डॉट के जरिए बेटा आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, जैसे बेटा मैंने बताया है वैसा ही फॉलो करना है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है बेटा, गुजरात में, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, कानपुर, मुंबई, बेटा सेम। और बेटा यहाँ पर एक जगह है, इसे क्या कहते हैं, तमिलनाडु। बार बार बेटा मैंने बताया, बाहर बेटा ऐसे एरो डालकर इनके नाम लिखने हैं, ठीक है, एक सिंपल डॉट से बेटा, रेड कलर डॉट या आपके पास जो पेन होगा उस डॉट को शो करके आपका आराम से हो जाएगा। ये बेटा दिखाया गया है मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आयरन और स्टील प्लांट, सेम बेटा यही तरीका है। फिर बेटा आप चेक करिएगा, ठीक है, 1 बाय 1 बेटा आप देखिएगा। मेजर सी पोर्ट्स, ठीक है, ये बेटा कुछ मेजर सी पोर्ट्स है। आपकी बुक बेटा जो चैप्टर नंबर 5 और 7 है, वहाँ की जो मैप है एज अ प्रैक्टिस बेटा आप वो यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, आप वो बेटा मैप्स यूज कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और 7 बेटा, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और चैप्टर नंबर 1 के जो मैप्स है उनको बेटा एज अ प्रैक्टिस आप क्या कर सकते, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ बोथ फॉर क्लास 8th एंड 10th, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेटा एरियाज के बारे में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपको बेटा मैप में खुद को तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द मैप्स। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में बेटा, अगले सेशन में फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।